विरासत के साथ साथ परंपरा के साथ परिवर्तन और संस्कृति के साथ असाधारण फैसले, ये भारत के मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। 2024 चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन या कह लें कि कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और ऐसे में बीजेपी को मिशन 370 पार कराने का बेड़ा पीएम मोदी ने अपने कंधे पर उठा लिया। पीएम मोदी इस महीने की शुरुआत से ताबड़तोड़ राज्यों के दौरे पर हैं और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में न केवल कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, बल्कि उस जगह की परंपरा और विरासत को लेकर भी कई संदेश भेज रहे हैं। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां पर एक तरफ उन्होंने अपनी जन्मभूमि और अपनी पहली कर्मभूमि से देश को 10 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम जाकर एक साथ कई संदेश देने की कोशिश भी की गई है। चुनाव के लिए देश तैयार है, राजनेता तैयार हैं, पार्टियां तैयार हैं, लेकिन पीएम मोदी की तैयारी सभी दलों पर भारी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी राज्य दर राज्य अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। पीएम मोदी न केवल अपने 10 साल के काम को जनता के सामने रख रहे हैं, बल्कि दशकों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आज पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। गुजरात वही राज्य है जहां से पीएम मोदी का सियासी सफर शुरू हुआ था। 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो नाम कमाया और जो गुजरात मॉडल दुनिया के सामने रखा, उसी आधार पर 2014 का चुनाव लड़ा और 140 करोड़ देशवासियों से परिवर्तन का वादा किया था। भारतीय रेल को हिंदुस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। भारत का मिडिल क्लास अपने सफर के लिए इसी रेलवे पर निर्भर है। सो पीएम मोदी ने आज गुजरात से न केवल 10 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, बल्कि पिछली सरकारों पर भारतीय रेलवे को नर्क बनाने का भी इल्जाम लगाया। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इसलिए मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। आजादी के बाद से देश में कई सरकारें रहीं। आज पीएम मोदी के निशाने पर सभी सरकारें थीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जनता की तकलीफ का जिक्र किया, विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ का आरोप लगाया, 2014 के पहले के बजट का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारतीय रेल में बजट की परंपरा पिछले 10 साल में स्टेशन और स्टॉपेज से निकलकर हाई स्पीड ट्रेनों की हो गई है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी साबरमती के गांधी आश्रम पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरान आधी आबादी के जरिए एक बार फिर तीसरे टर्म के नारे को दोहराया। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि कैसे 2014 से अब तक महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज देश में गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने अंदाज में विरासत का भी जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी ने आज गांधी आश्रम के रेनोवेशन कार्यक्रम का शिलान्यास किया, जिसके जरिए गांधी आश्रम को उसके पुराने स्वरूप में फिर से लौटाया जाएगा। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। पीएम मोदी ने इस दौरान पौधारोपण भी किया और मंच से ही बापू के सबसे पसंदीदा भजन को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है, जिसमें शामिल है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल का रूट, इसके साथ ही सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम का रूट, फिर मैसूरू से डॉक्टर MGR सेंट्रल यानी कि चेन्नई तक का रूट, फिर पटना से लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक का रास्ता पूरा होगा। इससे पुरी और विशाखापट्टनम की दूरी जल्दी हो जाएगी तय, और लखनऊ और देहरादून को भी एक बड़ी ट्रेन की सौगात दी गई। तो कलबुर्गी और सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल से भी एक सौगात दी गई, जो कि बेंगलुरु को सीधे तौर पर कनेक्ट करेगी। तो वहीं रांची और वाराणसी और खजुराहो और दिल्ली निजामुद्दीन तक के लिए ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। ये ट्रेन यहां से दूसरे रूट तक चलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा 4 वंदे भारत ट्रेनों की दूरी को बढ़ा दिया गया है, यानी कि ज्यादा स्टेशन सब वो कवर करेंगे, जिसमें शामिल है अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को अब द्वारका तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत का विस्तार चंडीगढ़ तक कर दिया गया। तो गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत का विस्तार प्रयागराज तक के लिए कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत को बेंगलुरु तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा पीएम रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश को समर्पित कर चुके हैं। ये जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा पीएम ने देश को 51 गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी समर्पित किए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कई सौगातें दी गई हैं और इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे और मेरे सहयोगी केशव झा ने उनसे खास बातचीत। इस वक्त मैं अहमदाबाद में उसी जगह मौजूद हूँ, डीएफसी के कमांड एंड कंट्रोल में, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, कितनी बड़ी सौगात है डीएफसी का ये कमांड एंड कंट्रोल? ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर एक बहुत ही आधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है। इस एक जगह से पूरे 1500 किलोमीटर का कंप्लीट कंट्रोल होता है। एक एक स्टेशन, एक एक ट्रेन, एक एक सिग्नल, एक एक इलेक्ट्रिसिटी पोल, सब चीज़ों का यहाँ पे पूरी एक जगह से कंट्रोल होता है। बहुत ही अच्छी एक आधुनिक व्यवस्था है। जैसा कि आप विकसित देशों में देखते हो, उस तरह का कंट्रोल सेंटर है ये, और इससे रेलवे के काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है। इससे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाभ होगा। कई नई फैक्ट्रियों का इनॉग्रेशन किया है, दाहोद फैक्ट्री, लातूर फैक्ट्री। इससे उन सब क्षेत्रों में, उन सब एरियाज़ में बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सर, क्या इस कमांड कंट्रोल सेंटर से जो माल गाड़ी से माल पहले पहुंचने में महीनों लगते थे, वो अब कुछ दिनों में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो 48 घंटे लगता था समय, 2 दिन से ज़्यादा लगता था, वो अब 20 घंटे के अंदर। इस तरह का बहुत इससे लाभ है। गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है,
पैसेंजर्स के लिए कैपेसिटी बढ़ रही है। सर 10 नई वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात आज मोदी जी ने दिया। हाँ बिल्कुल, अब माननीय प्रधानमंत्री जी करीब करीब इतना बड़ा टारगेट रखा है कि करीब करीब हर हफ्ते एक नई वंदे भारत फैक्ट्री से निकल रही है। तो ये डीएफसी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। एक तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ कि ये डीएफसी का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ये काम कैसे करता है। जो मालगाड़ी से सामान जाने में 2 दिन 3 दिन और महीनों लगते थे, अब वो कुछ घंटों में ही एक शहर से दूसरे जगह पहुँच जाएगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 अहमदाबाद।